नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। सीबीआई जांच यहां पर इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से अस्पताल परिसर में आक्रामक भीड़ आई और उसके बाद अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करी, इसके बाद जो है डॉक्टरों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से देश के तमाम डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी कि FORDA ने 13 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मिलने के बाद हड़ताल बंद कर दी थी। तब नड्डा ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। हालांकि 14 अगस्त की देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ ने मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। इसके बाद फ्रोडा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करने में असफल रही हैं। उधर मेडिकल एसोसिएशन ने भी शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी को छोड़कर बाकी जो सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। बढ़ते आगे, बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली, लेकिन इसके बाद से वहां पर जो हिंसा है वो लगातार जारी है। हिंदुओं के साथ में जिस तरीके से बर्बरता वहां पर की जा रही है उससे भारत भी स्तब्ध है। आपको बता दें कि शेख हसीना के समर्थकों को भी यहां पर पीटा गया है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में इस हिंसा के खिलाफ बीजेपी की तरफ से आज यानी कि 16 अगस्त को प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक प्रोटेस्ट बीजेपी निकाल रही है और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध हम सभी को आवाज मुखर करने की जरूरत है। हम जहां भी हैं, सोशल मीडिया पर कहीं कोई सभा हो रही है उसमें, कहीं हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं वहां, ये जरूरी है कि बांग्लादेश में जो मानवता का खून हो रहा है, जो इंसानियत शर्मसार हो रही है, उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज मुखर करें। दिल्ली में 16 अगस्त को सुबह 11 बजे मंडी हाउस से जंतर मंतर तक बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक बड़ा नारी शक्ति का मार्च रखा गया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप माताएं बहनें इसमें हिस्सा जरूर लीजिए। जो हमारे भाई बंधु हैं अपने घरों से लोगों को जरूर भेजें। एक ऐसी आवाज उठनी चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, हिंदू बहन बेटियों के ऊपर जो बांग्लादेश में हुआ है और जो हो रहा है अभी भी, उसके खिलाफ एक कड़ा संदेश दुनिया में भी जाए और बांग्लादेश सरकार को भी जाए और उनके ऊपर भी ये संदेश जाए जो ये देखते हुए अचानक चुप हो जाते हैं, जो भारत में रहते हैं लेकिन इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं मनोज तिवारी प्रार्थना कर रहा हूं कि 16 अगस्त सुबह 11 बजे आप दिल्ली के मंडी हाउस पे, हमारी बहनें, माताएं, बेटियां, आप आइए और मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल चलिए इस मार्च में। ऐसा करने से उनको एक कड़ा संदेश जाएगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग इस कृत्य को छुपाने में लगे हैं, और उनको भी जो इस कृत्य पे अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, प्लीज ज्वाइन। बढ़ते आगे, 15 अगस्त को देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कई ऐसी बातें कही जो कि विपक्ष के लिए खराब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें 75,000 सीटें रखी जाएंगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर 75 सालों से क्रिमिनल सिविल कोड है, अब देश को सेक्युलर
सिविल कोड की जरूरत है। लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। पहली बार उन्होंने लाल किले से 100 मिनट से ज्यादा की स्पीच दी है। 4 बार 2016, 2019, 2022 और 2023 में 90 मिनट से ज़्यादा का भाषण दिया है। सबसे छोटा भाषण साल 2014 का है, जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। बढ़ते हैं आगे। 15 अगस्त के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने भाषण में एक ऐसी बात कही जिसको लेकर अब उनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र कर कहा कि पूछिए कि आज़ादी कितनी अहम है और इस आज़ादी के मायने क्या हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। हमने 2050 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया। वहीं यही वजह है कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। स्वतंत्रता या आज़ादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। CJI ने कहा कि मैं पिछले 24 सालों में एक जस्टिस के रूप में अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि कोर्ट का काम उतना ही संघर्ष भरा है जितनी एक आम आदमी की जिंदगी। कोर्ट में सभी धर्म, जाति, लिंग, गांव और शहरों के लोग आते हैं। इन सभी को चुनिंदा संसाधनों और दायरे में रहकर न्याय दिलाना होता है। ये उतना आसान काम नहीं है। ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।